अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी साकिब मकबूल फ्रॉम मकबूल सॉल्यूशन रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंपनी। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल में आप कस्टमर लेजर्स को किस तरह मेंटेन करते हैं। दो तरह के बिजनेस स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। अगर तो आप नकद पे सामान दे रहे हैं तो फिर आपको कस्टमर नेम लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप क्रेडिट करते हैं यानी आपके बिजनेस में चीजें उधार पर देते हैं आप, तो आप यकीनन कस्टमर का नेम लिखेंगे और उनके तमाम लेजर्स यानी कब उनकी ट्रांजैक्शन आई, कब वो चीज़ें लेकर गए, कितनी पेमेंट आई, फिर उस पर कोई डिस्काउंट आपने करना है। तो तमाम चीज़ें लेजर्स में किस तरह मेंटेन होती हैं और उनको आप लेजर किस तरह उन्हें प्रिंट करके दे सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सेल इनवाइस बनाने पर अगर आपके बिल पर ये अमाउंट बनी 24,370 रुपये और कस्टमर ने आपको कोई अमाउंट पे नहीं की या कुछ अमाउंट पे की, तो आप जीरो लिखेंगे या जितनी अमाउंट पेड हुई आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो बाकी जो भी अमाउंट होती है आपके पास बैलेंस पे आती है। अगर आप डायरेक्ट बिल सेव करने की गलती करेंगे भी सही तो भी सॉफ्टवेयर आपको नोटिफिकेशन देगा कि आप काइंडली अपने कस्टमर का नेम तो मेंशन करें कि जो आपसे ये चीज़ें लेकर जा रहा है, क्योंकि ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है यानी उधार पे हम कुछ चीज़ें अगर दे रहे हैं तो हमें जारी बात है कस्टमर का नाम लिखना होगा। आप यहाँ कस्टमर नेम से कस्टमर सर्च कर लेते हैं और हम यहाँ पर एक नया कस्टमर ऐड कर लेते हैं। बिल पर ये आपका कस्टमर था, आपने कस्टमर रजिस्टर कर लिया और जो ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप पेड करते हैं तो ये तमाम अमाउंट बैलेंस बन जाएगी। आप जो ही बिल सेव करेंगे तो इनके अकाउंट में ये अमाउंट ऐड हो जाएगी और अगली बार जब भी ये पर्सन आपसे चीजें लेने के लिए आएंगे तो इनकी ये अमाउंट आपको प्रीवियस बैलेंस में नजर आएगी। और जो ही आप किसी कस्टमर को उनकी इनवाइस रिपोर्ट फॉर्म में प्रिंट करके देते हैं या थर्मल बिल निकाल कर देते हैं तो उन पर ये तमाम अमाउंट मेंशन होती है। टोटल अमाउंट और इनवाइस अमाउंट यहाँ पर आ रही है, इसमें प्रीवियस बैलेंस ऑलरेडी जीरो था और टोटल पेएबल यानी कस्टमर ने आपको इतनी अमाउंट अभी पे करनी है। बिल पर यही कस्टमर दोबारा कभी आपके पास आएंगे तो आप जो ही इनका नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद आपको बता देता है कि इनकी इतनी अमाउंट ऑलरेडी पेंडिंग है यानी आपने इस कस्टमर से रिसीव करनी है। फिर जो भी चीज़ें ये लेकर जाएंगे आप उनका बिल बना देंगे और इस बार जो भी आपको पेमेंट रिसीव हुई आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। बिल पर वो 0 रुपीज़ है, हमने कोई पेमेंट रिसीव नहीं की। तो अब जब आप बिल प्रिंट करेंगे तो इसमें टोटल अमाउंट 25,670, उस पर हमें कस्टमर ने कोई पेमेंट नहीं की तो टोटल बिल अमाउंट 25,670 है और उस पर प्रीवियस बैलेंस यानी इस बिल से पहले की जो अमाउंट है वो मिलाकर अब टोटल 50,000 रुपीज़ कस्टमर से हमने लेने हैं। तो इस तरह जब भी आप बिल बनाते हैं कस्टमर का तो खुद ब खुद उनका जो लेजर है वो अपग्रेड हो जाता है और जब आप सेल इनवाइस किसी कस्टमर को प्रिंट करके देते हैं या उनको PDF भेजते हैं या रिपोर्ट बनाकर उनको भेजते हैं तो वो तमाम ट्रांजैक्शन और उनके तमाम बैलेंसेस सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाते हैं। और इस तरह कस्टमर आपसे सामान लेकर जाते रहेंगे और जब बाद में उनकी रिकवरी आएगी यानी वो इकट्ठी आपको अमाउंट पे करेंगे तो उससे आप सॉफ्टवेयर में किस तरह ऐड करते हैं उसके लिए आप सिंपल कस्टमर के मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल्स में आ जाएंगे यानी वो अकाउंट जो आपने अभी कस्टमर से पेमेंट्स लेनी है उनके अकाउंट्स। यहाँ जो ही आएंगे आपके पास तमाम कस्टमर्स आ जाएंगे। डेली के कस्टमर से मुराद ये है कि आज के दिन में आपने किस किस कस्टमर के साथ कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की है। एज ए बिजनेस मैनेजर या ऑनर आप यहाँ से देख लेंगे कि आज हमारे पास कौन कौन से ऐसे कस्टमर आए हैं जिनके साथ हमने उधार किया है। इसलिए में हमारे पास ये बिजनेसेस हैं जिन्होंने हमारे साथ कोई ना कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। इस तरह अगर आप ओवरऑल करते हैं तो आपके पास जितने भी कस्टमर्स होंगे वो तमाम कस्टमर्स शो हो जाएंगे। आप चाहें तो नेम का ऑप्शन यूज कर सकते हैं एक कस्टमर को सर्च करने के लिए। फोन नंबर से आप कस्टमर को सर्च कर सकते हैं और बाय एरिया भी सर्च कर सकते हैं। अब जब आप रिकवरीज बिजनेस में लेकर आएंगे तो आप सिंपल एडजस्टमेंट के बटन पे क्लिक करते हैं और आपकी जो सिस्टम की डेट है वही यहाँ पर आ रही होगी। इससे पहले किसी भी डेट में आप रिकवरी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेट चेंज कर देंगे। नेक्स्ट जिस भी कस्टमर की रिकवरी आपने ऐड करनी है यहाँ पर उसका सिंपल आप नेम मेंशन कर देंगे और उनका करंट बैलेंस यानी रिकवरी से पहले जो भी उनका करंट बैलेंस चल रहा है, जो आपने अमाउंट रिसीव करनी है, अगर वो जमा में है तो वो अमाउंट रिसीव होगी और अगर ये अमाउंट माइनस में हो तो इसका मतलब उल्टा केस होता है यानी कस्टमर के पैसे आपके पास पड़े हैं यानी कस्टमर ने आपको ऑलरेडी एडवांस पे किया हुआ है। और अगर आपने पेमेंट रिसीव की तो आप यहाँ पर जितनी आपने पेमेंट रिसीव की यहाँ पर लिखकर कमेंट में कोई भी रेफरेंस देना चाहें, कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें, वजाहत करना चाहें इस हवाले से किस बंदे ने आपको पेमेंट दी, क्यों आपने पेमेंट ली, किस हवाले से ली, कुछ भी आप यहाँ पर वजाहत देना चाहें ABC तो आप यहाँ पर लिखकर दे देंगे और सेव एंड प्रिंट करेंगे तो साथ में छोटी सी आपको रसीद भी आ जाएगी और जब सेव करेंगे तो आपके पास ये ट्रांजैक्शन सेव हो जाएगी। एक और हम सिनेरियो देखते हैं कि अगर आपने यही पेमेंट बैंक में रिसीव की तो आप यहाँ पर कैश की बजाय बैंक कर देंगे और यहाँ पर बैंक नेम लिख देंगे जिस बैंक में आपने वो पेमेंट रिसीव की। लिखने के बाद स्लिप ID अगर आपके पास है या ट्रांजैक्शन ID या कोई भी ऐसा नंबर जो आप सॉफ्टवेयर में रखना चाहें ताकि आपको बाद में याद रहे उसे साथ में मैच करा लेंगे लेजर्स वगैरह को मेंटेन करते वक्त। और साथ में कोई भी वजाहत करना चाहें तो आप यहाँ पर लिख देंगे
पेड अमाउंट, यानी जितनी अमाउंट कस्टमर ने आपको पे की आप यहां पर लिखेंगे और सेव एंड प्रिंट या इसे सेव कर देंगे। इसके अलावा एक केस और भी हो सकता है कि कस्टमर आपसे कुछ नकदी ले गए या कस्टमर की आपने पेमेंट किसी और बंदे को दी, तो वो आप उनके अकाउंट में कैश की एंट्री डालते हैं, यानी आपने उनसे इतना कैश, उनके हिस्से का कैश आपने दिया या वो आपसे कैश लेकर चले गए, बात सेम ही है। तो आप यहां पर कैश आउट करते हैं और यहां पर जितनी भी अमाउंट आपने कस्टमर की किसी और पर्सन को पे की या कस्टमर आपसे लेकर चला गया, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। उन्हें जो बड़े लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स हैं उनके बाद इस तरह का सिनेरियो हो सकता है कि कस्टमर की पेमेंट आपने पे की, किसी भी बंदे को पे की या कस्टमर को आपने उधार पैसे दिए, वो कस्टमर आपका ऑनर्स भी हो सकता है, इस तरह का कुछ सिनेरियो भी हो सकता है। या आपने कस्टमर्स में अपने स्टाफ मेंबर्स को ऐड करके रखा हो, तो आप यहां पर सेव एंड प्रिंट या सेव करेंगे तो ये उल्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, जमा की ट्रांजैक्शन उनके एक अकाउंट में हो जाएगी। इस ट्रांजैक्शन से पहले अगर आपने 28,000 रुपए लेने थे तो अब ये एंट्री जमा की होकर उनके अकाउंट में 40,000 आपने उनसे रिसीव करने हैं। कोई जो एडजस्टमेंट्स वगैरह आप करते हैं, आपसे गलती हो जाए या आप दोबारा उसको चेंज करना चाहें तो आप जस्ट उस पर क्लिक करके यहाँ से एडिट एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपने चेंजिंग वगैरह करनी हो वो आप चेंजिंग करने के बाद दोबारा बिल को सेव कर देंगे तो वही एंट्री एडिट हो जाएगी। इस चीज को नोट करें कि वही एंट्री चेंज होगी, नई एंट्री क्रिएट नहीं होगी। अब बिलफर एक कस्टमर की 45,040 पेमेंट बनती थी और आपने 45,000 रुपए कस्टमर से रिसीव कर लिए, कैश में किए तो वो आप कैश लिखेंगे वरना बैंक लिख देंगे और सेव करेंगे। और जो ऊपर वाले 40 रुपीज हैं अगर आप चाहें तो उन्हें डिस्काउंट भी कर सकते हैं। डिस्काउंट करने के लिए यही आप बैलेंस वाली फील्ड यूज करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कैश आउट नहीं करेंगे, बल्कि आप डिस्काउंट करके 40 रुपीज यहां पर मेंशन कर देंगे कि आपने एक कस्टमर को डिस्काउंट कर दिया। कुछ भी वजाहत करना चाहें क्यों आपने डिस्काउंट किया तो आप कर सकते हैं, वरना ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ये आपकी अपनी सहूलत के लिए है। 40 रुपीज आप डिस्काउंट करेंगे तो उनके लेजर में 40 रुपीज डिस्काउंट की एंट्री होकर उनका अकाउंट जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। और अगर कस्टमर आपसे रिपोर्ट मांगे या आप मुझे कंप्लीट लेजर की रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्म में दे दें तो आप जस्ट रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और आपके सामने कस्टमर का लेजर आ जाता है, जो आप चाहें तो उन्हें प्रिंट करके भी दे सकते हैं बड़े प्रिंटर पे या उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं। और इस तरह अगर आपसे कोई एंट्री गलती से लग जाए, आप उसे डिलीट करना चाहते हो तो आप जस्ट उस एंट्री पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ सिस्टम आपसे रिमार्क्स मांगेगा कि आप इसे क्यों डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये डिलीट के ऑप्शन या एडजस्टमेंट के ऑप्शन तब आपके पास होंगे जब आप खुद एडमिन अकाउंट से लॉगिन है या आपको एडमिन ने या बिजनेस मैनेजर ने अलाउ करके रखे होंगे कि ये आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। वरना सॉफ्टवेयर में मल्टीपल यूजर्स का ऑप्शन है, आपको रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है कि आप ये काम ना कर सकें सॉफ्टवेयर में। और यहाँ से आपको डेली का लेजर चाहिए हो, मंथली का या प्रीवियस मंथ का या ईयरली, जो भी आपको लेजर चाहिए हो, आप यहाँ पर वो सर्च क्राइटेरिया लगाते हैं तो आपके सामने राइट जो कॉलम है उसमें उनका लेजर आ जाता है और उस पर तमाम जो हिस्ट्री होती है, जो कमेंट्स वगैरह आपने दिए होते हैं वो तमाम निकल आते हैं। और यहाँ क्लिक करने के बाद आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेजर पीडीएफ फॉर्म में भी आ जाएगा, जिसे हम जूम करते हैं। और यहाँ जमा और माइनस के दो बटन है, जहां से अगर आप जूम करके देखना चाहें तो आप नजदीक करके या जूम करके भी देख सकते हैं। और ये यहाँ पर अमाउंट्स, तमाम इनवॉइसेस और उनकी एडजस्टमेंट्स और तमाम चीजें मेंशन होती हैं, आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। इस तरह लेजर में जो भी पेमेंट्स वगैरह आपने रिसीव की, जो आपने बिल बनाए वो यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरह ये एडजस्टमेंट आपने पेमेंट बाय कैश रिसीव की 10,000 रुपीज और ये एडजस्टमेंट आपने बाय बैंक पेमेंट रिसीव की 19,000 रुपए। और इस तरह उनका तमाम लेजर आपके सामने निकल आता है। आप चाहें तो किसी भी कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का ऑप्शन आप तब यूज करते हैं जब आपको एक कस्टमर की तमाम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चाहिए हो, यानी एक कस्टमर आपसे कब चीजें लेकर गया, कब रिकवरीज दी, कब बिल बना। और अगर आपको तमाम कस्टमर्स के लेजर इकट्ठे चाहिए हो, यानी आप उनकी एक की डिटेल नहीं बल्कि तमाम कस्टमर्स की डिटेल आपको चाहिए हो, तो आप कस्टमर्स आउटस्टैंडिंग्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो भी आपको कस्टमर चाहिए हो, लाइक अगर आपको मंथली कस्टमर चाहिए तो आप मंथली क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास टोटल रिसीवेबल होता है, यानी किस कस्टमर से आपने अभी तक टोटल कितनी पेमेंट रिसीव करनी है, उसने आपको सेल अमाउंट कितनी दी। और अगर कोई उल्टा केस हो यानी पेबल वाला केस हो तो वो एंट्री या तो माइनस में होगी या यहाँ पर पेबल में आ रही होगी, यानी आपने कस्टमर से रिसीव नहीं करने बल्कि अपने कस्टमर को पे करने हैं। इसी तरह यहाँ पर लास्ट इनवॉइस डेट यानी आखिरी बार उनका बिल कब बना, आप इस हवाले से सॉर्ट करना चाहें, अरेंज करना चाहें तो यहाँ बिल फर्ज ओवरऑल करते हैं। आप जस्ट कॉलम पे एक बार क्लिक करेंगे तो आपको जितना भी टेबल है वो सॉर्ट हो जाएगा। अगर आप इनवॉइस डेट के हिसाब से टेबल को अरेंज करना चाहते हैं तो आप जस्ट इस कॉलम पे एक बार क्लिक करेंगे
आप एडजस्टमेंट के हवाले से यानी लास्ट रिकवरीज के हवाले से चेक करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेल अमाउंट के हवाले से टोटल इनवाइसेस भी यहाँ पर आ रही होती हैं कि एक बंदे के टोटल अब तक के बिल कितने बने हैं। ये मकबूल सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ से सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ किसी भी तौर पे आप सॉर्ट कर सकते हैं। आप एरिया वाइज रिपोर्ट निकालना चाहें तो आप यहाँ पर एरिया वाइज क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने तमाम उस एरिया में जितने भी आपके पास कस्टमर्स होंगे उनका लेजर आ जाएगा। बिल फॉर टूर सिस्टम्स हैं आपके पास तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी रिपोर्ट भी चाहें तो निकाल सकते हैं। तमाम रिसीवेबल्स, अमाउंट्स, पेबल्स वगैरह वो सारी आपके सामने प्रिंट होकर आ जाएंगी। आप चाहें तो जीरो आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करके उन कस्टमर्स को भी लिस्ट निकाल सकते हैं जो ऑलरेडी अब जीरो हैं, न तो आपने कुछ पेमेंट देनी है ना ही लेनी है। जिस तरह अब आपने क्लिक किया तो ये जीरो वाले भी आ रहे हैं, यहाँ पे टिक नहीं होगा तो आपके पास जीरो वाली अमाउंट्स नहीं आएंगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर ओवर ड्यू पेमेंट का भी ऑप्शन है। जब हमारी पहले वाली वीडियोस में हमने सॉफ्टवेयर की बिजनेस सेटिंग्स को देखा तो उसमें हमने एक ओवर ड्यू वाला ऑप्शन देखा था जो जनरल सेटिंग्स में आपको नजर आता है। यहाँ पर कस्टमर ओवर ड्यू में जितनी भी लिमिट होगी वो यहाँ पर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। लाइक आपको 30 डेज के अंदर वाले कस्टमर चाहिए, 15 डेज वाले बिल फॉर कस्टमर चाहिए तो आप यहाँ पर सेव कर देते हैं। इस तरह जब आप ओवर ड्यू पेमेंट पे क्लिक करके रिपोर्ट निकालते हैं तो आपके सामने वो तमाम कस्टमर्स की लिस्ट आ जाती है जिन्होंने इस ड्यूरेशन में कोई रिकवरी आपको नहीं कराई होती। और इसी तरह जब आप एक कस्टमर की एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं तो यहां पर आपके सामने सेंड मैसेज का भी ऑप्शन होता है। जो भी आपने बिल फॉर रिकवरी वगैरह रिसीव की आप चाहें तो उसे सेंड मैसेज करके जब आप सेव एंड प्रिंट करेंगे या सेव करेंगे तो साथ उनके पास टेक्स्ट मैसेज भी पहुंच जाएगा, जो कि मकबूल सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ सेल का बहुत ही यूनिक और मियारी फंक्शन है। जो ही आप सेव करेंगे तो साथ में आपके पास SMS भी पहुंच जाएगा जिसकी आपको सेटिंग्स करवानी होती हैं और वो कैसे होंगी आप टीम के साथ कांटेक्ट करेंगे या हमारे आने वाली वीडियोस देखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लायर लेजर्स को मेंटेन करना देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।